अरे भाई, पेपर ही तो लीक हुआ है। कुछ लोग मरे ही तो हैं, आंदोलन ही तो कर रहे हैं। क्या इतनी सी बात पर मैं रिजाइन दे दूं? शायद हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ऐसा ही सोचते हैं। तो इन्हें जान लेना चाहिए कि हमारे देश में श्री लाल बहादुर शास्त्री भी थे, जिन्होंने 1956 में अपने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, सिर्फ इतनी सी बात पर कि उस समय रेलवे में एक दुर्घटना हुई थी। बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी शायद इसीलिए बने। टीटी कृष्णामाचारी 1958 में वित्तीय घोटाले में नाम आ जाने के कारण अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। स्वार्थता वित्तीय संकट के दौरान छात्रों के विरोध प्रदर्शन के कारण इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देते हैं। इसी तरह अब्दुल्ला हमदोक ये लोकतंत्र को कायम रखने के लिए और अपनी विफलता को स्वीकार करते हुए सूडान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। ताकू यतो, इन्होंने तो केवल इस बात पर इस्तीफा दिया था कि जब से ये मंत्री बने थे तो इनके समर्थक इन्हें चावल पहुंचाया करते थे। इनका कहना था कि मुझे कभी ये मौका ही नहीं मिला कि मैं चावल अपने पैसे से खरीद कर खा सकूं, इसीलिए इन्होंने रिजाइन दिया था। अरे ये केवल ऐसे कुछ एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपना स्वाभिमान समझा और अपने पद से इस्तीफा दिया। लोगों की मृत्यु, आत्महत्या, पेपर लीक को ज़्यादा बड़ा समझा और अपने पद को बहुत छोटा समझा और रिजाइन दिया। इसी तरह देश में जो बहुत बड़ी डिक्टेटर रही हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी 1984 में जब सोनम वांगचुक के पिता आमरण अनशन कर रहे थे तो उनको जाकर अनशन के दौरान उन्हें जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़ा था। तो इंदिरा गांधी, जिसके लिए ज़्यादातर लोग नेगेटिव बोलते हैं, उन्होंने भी ऐसा काम किया था जो दिल लोगों का जीता था, वहां पर आमरण अनशन को ख़त्म किया था। और आप देख रहे हैं सोनम वांगचुक के साथ फिलहाल क्या हुआ। जो मरने की हालत में थे, उन मरने की हालत में वहां से उन्हें हटाया गया, ना कि अनशन ख़त्म किया गया। तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार को यहाँ पर थोड़ा सॉफ्ट एक कॉर्नर रखना चाहिए। इतना भी डिक्टेटरशिप अच्छी नहीं है। मैं भी मोदी या बीजेपी का समर्थक रहा हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे मेरा भी मन अब परिवर्तित हो रहा है।